प्रभु के अवतारों का परिगणन कराते हुए शौनक जी महाराज पूछते हैं, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् सन्निहितां मुने। हे सूत जी महाराज, प्रभु के इतने सुंदर अवतारों का वर्णन है जिन श्रीमद् भागवत महापुराण में। और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास जी ने कब करी, कहां करी, कैसे करी, उनका अवतार यहां कैसे हुआ, उनके हृदय में कैसे आया कि हमको भागवत जी की रचना करनी चाहिए, कृपा कर हमको ये विस्तार पूर्वक बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर युग की बात है। पराशर ऋषि एवं वासवी, वासवी कहते हैं सत्यवती को, वासवी सत्यवती को इसलिए कहा जाता है, वास कहते हैं दुर्गंध को भी। जब सत्यवती का जन्म हुआ तो ये मछली के पेट से निकली थी, तो इसकी शरीर से बड़ी दुर्गंध आ रही थी, इसलिए इनका नाम वासवी रख दिया गया। पराशर ऋषि एवं सत्यवती वासवी के पुत्र के रूप में व्यास जी महाराज ने धरा पर जन्म लिया तथा शीघ्र ही प्रौढ़ आयु को प्राप्त करते हुए समस्त ज्ञान का अध्ययन किया। फिर संसार के एकमात्र ऋग्वेद को 4 वेद में विभाजित कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों में इसको परिभाजित कर दिया और अपने 4 शिष्यों को इन 4 वेदों का अध्ययन कराया। ऋग्वेद का अध्ययन कराया पैल को, यजुर्वेद का अध्ययन कराया वैशंपायन को, सामवेद का अध्ययन कराया जैमिनी जी को और अथर्ववेद का अध्ययन कराया सुमंतु को। 4 वेदों का अध्ययन 4 शिष्यों को कराया। अब जरा देखिए महाराज, वेद व्यास जी जैसे परम प्रकांड विद्वान के कितने शिष्य? 4। स्वामी शंकराचार्य जी भगवान के कितने शिष्य? 4। विवेकानंद जी के कितने शिष्य? 1। किंतु आजकल के बाबाओं के अनेक शिष्य। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पहले के लोगों के शिष्य इसलिए कम होते थे क्योंकि वो ठोक हो जाकर शिष्य को पकड़ा करते थे। अखंडानंद स्वामी पाद जब विवेकानंद जी के पास गए शिष्य ग्रहण करने के लिए, विवेकानंद उस समय ये रेल डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर के दर्जे पर थे, सबसे ऊपर तो चीफ जर्नल जो इंग्लैंड का था उनके बाद यही थे। इन्होंने कहा कि महाराज हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। विवेकानंद ने कहा अच्छा आप शिष्य बनना चाहते हैं जी, तो जाओ तुम्हारे रेलवे में जो छोटे से छोटा चौकीदार भी है, उस छोटे से चौकीदार से लेकर अपने चीफ जर्नल तक के जितने कर्मचारी तुम्हारे रेलवे में हैं, उन सब से अपने सिर पर जूता रखकर भिक्षा मांग कर लो। अखंडानंद स्वामी पाद ने ऐसा किया, तब जाकर उनको दीक्षा मिली। आजकल का वाला भले पैटर्न अलग हो, आजकल का ये भैया जो जितना बढ़िया दान पैसे चढ़ाएगा उतने ही उसके शिष्य बढ़ेंगे। क्योंकि पहले के संत महात्मा लोग छुपने में विश्वास रखते थे। पहले छुपते थे, आज छपते हैं। पहले संत महात्मा लोग छुपा करते थे, क्योंकि एक संत कहते हैं
जब से आई सिद्धि मेरी किस्मत फूटी। स्वामी जी कहने लगे लगन राम से छूटी। जब संत के पास प्रसिद्धि आ जाती है, अरे स्वामी जी आज आपका अपॉइंटमेंट है, वहां जाना है, उसे भक्त के जाना है, उधर जाना है। और संसार में संत और उलझता चला जाता है, जबकि संसार से अलग होने के लिए उसने विरक्ति ली है, किंतु संसार में और उलझता चला जाता है। देखिए भैया, व्यास जी महाराज की भी 4 शिष्य, चारों को भी चारों वेद नहीं पढ़ाए, एक एक वेद एक को पढ़ाया। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि वेद का जो ज्ञान है वो व्यक्ति एक ही ज्ञान को अपने जीवन में पहुंचा ले तो उसका कल्याण हो जाता है। लोग बड़ा कहते हैं, चाहे उन्होंने पढ़े नहीं हो, लेकिन बहुत कहता है भैया हम चतुर्वेदी जी हैं, चारों वेदों का अध्ययन किया है। अरे महाराज, एक वेद का अध्ययन कर कर उसी को पचा लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों चारों वेदों में लगने पड़े हैं? फिर यजुर्वेद के मंत्र सामवेद में बोलेंगे, सामवेद के अथर्ववेद में बोलेंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस प्रकार शास्त्रों की संरचना कर कर 4 शिष्यों कर सकता है, अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय इसका अध्ययन कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। किंतु एक कुछ शास्त्र वेदों के तात्पर्यों को, वेदों के अर्थों को बताने वाले ऐसे कुछ शास्त्र हमें तैयार कर देने चाहिए जिससे जन सामान्य भी वेदों के तात्पर्य को समझ सके। तब व्यास जी महाराज ने जानने के लिए 17 पुराणों की संरचना कर डाली। अलग अलग पुराण में अलग अलग विषय का प्रतिपादन किया। वेद के तत्व को ही पुराणों के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। किंतु इतना सब कुछ परोपकार करने के बाद भी विचारों को चैन नहीं मिला। तो एक दिन बेचारे एक चट्टान पर बैठे थे, हाथ पर ठोड़ी रखकर विचार कर रहे थे कि अरे इतने सारे ग्रंथों का हमने रचना कर डाली, इतना विस्तार हमने किया, किंतु अभी भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली। अभी भी मुझे वो आनंद, वो अलौकिक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई जो मुझे न जाने कब की हो जानी चाहिए थी। कुछ तो कमी मुझसे हो रही है। इतने विचार में सोच ही रहे थे कि दूर से ही सुनाई दी, बीड़ा के तार बजते आ रहे हैं, दूर से सुना